हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना क्या टॉपिक चल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। अपन ने इसके पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, है ना। तो आज की वीडियो में भी अपन आज इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे क्या है, कई स्टूडेंट क्या है, रोज डेली के डेली नए भी जुड़ते होंगे। तो देखिए क्या बता रखा था मैंने आपको कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर अगर 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री के सामने 1 रेशो होता है, और यहां पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है। और यहां पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 रेशो होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 रेशो होता है। क्लियर है। ये एक पहला केस हो गया। सेकंड केस होता है कि यहां पर अगर मान लो 45 डिग्री हो, और यहां पर तो 90 होता ही है, ठीक है। तो 45 के सामने 1 रेशो, तो ये भी 45 ही होता है भाई। 45 के सामने 1 रेशो। अब 45 के सामने 1 रेशो है तो 90 के सामने √2 रेशो होगा। तो एक तो ये केस होता है, एक ये केस होता है। ये सब क्लियर है आपको। उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा ही, है ना। उसके बाद आते हैं 3 मेजर केस जो होते हैं ना, कि यहां से वो डी दूरी ट्रेवल करके आया, तब एंगल चेंज हो जाता है, तब क्या क्या होता है। तो देखो, मैं एक ही डायग्राम में आपको तीनों बता दूंगा कि ए बी सी। यहां से कोई बंदा है, उसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, वो कुछ देख रहा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहां तक वो डी दूरी तय करके आ गया, यहां से वो डी दूरी तय करके आया, और यहां से अब अगर वो ऊपर देख रहा है तो उसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अपन ने इसकी ऊंचाई h मानी, और यहां से ये जो दूरी बची है वो x है। तो 30 और 60 डिग्री होता है, तब h का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, d/2 √3 होता है। ये सबको याद है। फर्स्ट केस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर मान लो 30 और 45 हो, यहां पर 45 हो, ठीक है। अब 30 और 45 होगा, तब h की वैल्यू क्या होगी यहां पे अपनी, d/2 √3 + 1 होगी। ये सेकंड केस होता है। याद आ रहा होगा सबको, सबको याद आया हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस आता है कि यहां पे 30 और 45 की जगह 45 और 60 हो। ये लास्ट केस होता है। 45 और 60 हो, देन h की वैल्यू क्या होती है, d/2 तो सेम रहता है, √3 और √3 + 1 दोनों साथ में आ जाते हैं इस बार। बस ये तीनों h का फॉर्मूला याद कर लोगे ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना तीनों केस थे, ये मैंने समझा दिए थे। अब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। तो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 2 क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में किए थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे, और आज अपन उसके आगे के क्वेश्चंस की सीरीज चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखिए, एक केस और मैंने बताया था, खैर वो वाला ही बता देता हूं, डिस्कस कर देता हूं कि भाई पूरा ये एक बार निचोड़ एक बार अपन देख लेते हैं ना। तो एक केस ये मैंने बताया था कि अगर एक चीज यहां पे ऊपर है, यहां से एक बंदा एक देख रहा है यहां से, और यहां पर खड़ा हुआ एक बंदा इसे अलग तरीके से देख रहा है। यानी कि अगर ये θ1 बना रहा है और ये θ2 कोण बना रहा है, और θ1 + θ2 की वैल्यू जो है जोड़ने पर 90 डिग्री आ रही है, यानी कि ये एक पूरक कोण है, दोनों मिलाकर पूरक कोण है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या बताया था मैंने कि h की वैल्यू क्या आती है, √AB। अब ये a और b क्या है, यहां से लेकर यहां तक की पहले वाले पर्सन की दूरी a है, और यहां से लेकर यहां तक छोटी वाली b है, ठीक है। मैं इसको ऐसे दर्शाना चाहूं कि a तो ये रही और b ये रही। क्लियर है। तब h की वैल्यू क्या होती है, √AB। क्लियर है। ये भी आपको केस क्लियर होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन फाइनली क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन मैं भी आपकी स्क्रीन पर लिख लूंगा, और वीडियो को पॉज करके लिखूंगा, इसलिए आपके पास डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन आज का। क्या कह रहा है कि जब पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, और क्या दे रखा है कि जो पेड़ की छाया की लंबाई है ना, यानी कि देखो पेड़ ऐसे होता है, डायग्राम बनाते हैं, पेड़ ऐसे खड़ा होता है, उसकी छाया कैसे आएगी, इस बेस पर आएगी। भाई पेड़ की छाया ऐसी आएगी ना, सूर्य यहां पे है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया हुआ है। खैर, इस सूर्य से इसकी ये जो पेड़ की है छाया, यानी कि इसकी जो शेडो है वो ये है, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि पेड़ के छाया की जो ऊंचाई है, क्या लिखा हुआ है, पेड़ के छाया की लंबाई यानी कि ये ऊंचाई से √3 गुनी है। तो अगर ये 1 होगी तो ये √3 गुनी होगी। सही है कि नहीं है, कि पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो अगर ये 1 है तो ये √3 है। पूछ क्या रहा है कि ये वाला थीटा अपन को बताओ। तो सीधी सी बात है, एक रेशियो के सामने क्या होता है, ये 90 डिग्री है,
एक रेशो के सामने कौन सा थीटा होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या पेन चलाना पड़ा? अगर आपसे पूछ लेता कि ये जो सूर्य है उसके यहां पर जो कोण बन रहा है यानी कि √3 के सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बाय द वे पूछेगा नहीं, लेकिन ये वाला थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। पेन नहीं चलाना पड़ा ना, बस डायग्राम बनाओ और आंसर निकालो कि भाई 1 के सामने तो 30 डिग्री होगा और √3 के सामने 60 होगा, बस खत्म कहानी, छुट्टी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है कि एक दीवार के विपरीत झुकाव वाली सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा सीढ़ी का पाया दीवार से 4.6 मीटर दूर है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ वॉल पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है कि जो आपकी दीवार है, मान लिया ये है दीवार, दीवार का यहां से यूं सीढ़ी रखी हुई है, क्या सीढ़ी रखी हुई है ना, बिल्कुल रखी हुई है, तो ये किसी ना किसी एंगल पे रखी हुई होगी, वो एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और क्या कह रहा है, सॉरी एंगल तो दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 45, पूछ कह रहा है एच पूछ रहा है, और एक चीज दी हुई है कि ये जो दूरी है ना वो 4.6 मीटर है, सही कह रहा हूं मैं, यही दी हुई है ठीक है, बिल्कुल दी हुई है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप आप ऐसे एच कैसे निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए आप पहले ये दिमाग लगाएंगे कि ये जो 4.6 मीटर है ना, ये कौन से कोण के सामने है। आप ये देखेंगे कि ये 45 है तो ये भी 45 है, इस 45 के सामने 1 रेशो होता है, 1 रेशो होता है, तो 45 के सामने अगर 1 रेशो होता है तो 1 रेशो की वैल्यू 4.6 है। आप तो एक सीधा भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये भी 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने अगर 4.6 है, इस वाले 45 के सामने भी 4.6 ही होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, कि भाई दो कोण अगर बराबर है तो उनकी दो संगत भुजाएं बराबर होगी, ये 4.6 होगी तो ये भी 4.6 होगी, आंसर आपका 4.6 ही होगा। और अगर ऐसे देखना चाहें कि 45 के सामने 1 रेशो होता है तो 1 रेशो की वैल्यू क्या है, 4.6 है, इस 45 के सामने भी 1 रेशो होता है तो क्या हो जाएगा, 4.6 ही हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछता कि ये जो सीढ़ी पड़ी है ना, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी, तो लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी, आपको पता है कि जब 45 डिग्री वाला केस होता है, ये 1 रेशो है, ये 1 रेशो है, तो 90 के सामने √2 रेशो होता है कि नहीं होता है। पूछा नहीं है लेकिन अपन एडिशनल क्वेश्चन तो बना सकते हैं ना, इससे पूछ भी सकता है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 रेशो की वैल्यू 4.6 है, √2 क्या हो जाएगा, बस √2 को गुणा कर लो, तो 4.6 √2 मीटर क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी की लंबाई। अपन से क्या पूछ रहा था, बस यहीं तक पूछ रहा था कि 4.6 मीटर की आपकी ये ऊंचाई की दीवार है। समझ में आ गया, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ है आरआरबी एएलपी मेंस में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। चलिए, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था आरआरबी एएलपी 2 2019 में। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसका जो अपना सॉल्यूशन होगा वो इतना सा होगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। निधि अपनी बालकनी से एक पेड़ की जड़ को देखती है, समझना है ढंग से, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और बहुत ही सिंपल है, इसको देखकर डरना नहीं है, बड़ा है बस। निधि अपनी बालकनी से एक पेड़ की जड़ को देखती है, ठीक है, इससे 30 डिग्री के अवसाद के कोण के साथ एक समकोण त्रिभुज बनता है। एग्जामिनर जितना डराना चाहता है ना उतना डराता है। ये अवसाद क्या डाल दिया, अवसाद कुछ नहीं है, अवनमन कोण है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उससे वो नीचे देख रही है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यदि घर की दीवार के आधार से पेड़ के जड़ की दूरी 10 मीटर है तो उसकी आंख व पेड़ के आधार के बीच की दूरी कितनी होगी। डायग्राम बना लेंगे, कुछ भी नहीं है, मान लो कि ये इसकी घर की दीवार है और यहां पर बालकनी है। इसमें क्या, निधि की जो लंबाई है ना वो कुछ नहीं मानी है, नगण्य मानी है। अगर मेंशन करता तो अपन को मेंशन करनी पड़ती। तो देखो निधि यहां पे बैठी होगी, मैंने इसको डायरेक्ट इसकी आंख मान लिया, ये आंख है, और पेड़ यहां पर है, पेड़ की जड़ को देख रही है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है कि यहां पर पेड़ की जड़ को देख रही है, पेड़ को नहीं देख रही है, तो लेंथ ऑफ ट्री भी अपन को नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहां पर पेड़ की जड़ है, ठीक है भैया, ये पेड़ का आधार है। वहां से वो ऐसे कह रही है कि अवसाद कोण 30 डिग्री का बन रहा है। अवसाद कोण का क्या मतलब होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी वो नीचे आंख झुका के देख रही है तो वो कोण 30 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर वो कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना होगा, 30 का ही होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, ठीक है, ये एकांतर कोण है ना। तो देखो 30 डिग्री यहां कोण बन गया। और ऐसे कहा गया है कि पेड़ की जो जड़ है ना और उनकी दीवार की जो वो है लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो क्या है, आधार से 10 मीटर दूर है। चलो डायग्राम इतना भी तैयार हो गया अपना, ये 90 डिग्री होता ही है। पूछ क्या रहा है कि जो लड़की यहां पर है ना निधि, उसकी आंख से लेकर
पेड़ के जड़ के बीच की दूरी, पेड़ के जड़ कहां है, पेड़ के आधार, आधार ले लो चाहे जड़ ले लो, उसके वहां से लेकर वहां तक की दूरी, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा दोस्तों, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये पता है कि 60 डिग्री के सामने √3 रेशियो होता है, तो √3 रेशियो की वैल्यू वास्तविकता में 10 है सॉरी, √3 की वैल्यू 10 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/√3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एक की। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू। तो आप मुझे बताइए कि 90 डिग्री के सामने कितना रेशियो होता है, क्या 2 रेशियो होता है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो 2 रेशियो को गुणा कर लो इसके साथ 10/√3 को, तो आंसर के अंदर क्या आएगा, 20/√3 मीटर। ये क्या निकल के आया है, इस लड़की की आंख से पेड़ के जड़ के बीच की दूरी, यानी कि इसका हाइपोटेनियस कर्ण निकल के आया है, और यही पूछ रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना, यही पूछा गया था 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। चलिए, ये अवसाद कोण का मतलब आपको पता चल गया ना, अवनमन कोण, ये रहा अवनमन कोण, लेकिन ये और ये कोण एक ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर की दूरी पर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर मान लो प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो 7 मीटर ऊंचा है, तो मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ये इसका आधार है, तो यहां से स्टार्ट कर दो इसको, है ना, ये प्लेटफॉर्म है, 7 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब इसकी जो दूरी है ना, ये 7 मीटर है। क्लियर। अब उसके ऊपर से, यानी टावर तो देखो, टावर तो जड़ में होगा ना, मतलब अंदर, ये पूरा ऊपर से नीचे तक टावर है, इसकी ऊंचाई अपन से पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि टावर और इसके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर, ओ सॉरी 50√3 मीटर की दूरी है। ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल ये भी मानते हैं। अब ऐसे कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म के ऊपर से, यानी 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से टावर का उन्नयन कोण, यानी टावर का इस तरह से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है कि नहीं है? है, डायग्राम बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 50√3 नीचे वाला है तो ये भी 50√3 होगा, यानी ये ऊपर वाला, भाई सेम ही तो है, ये इसके ऊपर ही तो है, बस ऊंचाई बड़ी है, बाकी सब प्लेन तो सेम ही है। ठीक है, अब मुझे बात बताइए कि एच मैं कैसे निकालूं। एच यानी कि पहले यहीं तक बता दो मुझे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। 30 डिग्री है, उसके सामने का अपन को निकालना है, और 60 डिग्री के सामने का दिया हुआ है, क्या कहते हो, ये 30 है, ये 60 है। 60 डिग्री के सामने √3 रेशियो होता है, तो √3 रेशियो की वैल्यू वास्तविकता में 50√3 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, √3 से √3 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। ये एक रेशियो की वैल्यू है, तो 30 के सामने क्या होता है, एक रेशियो ही तो होता है, तो अपना यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई 50। अब अगर कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए, तो ये और ये इतना सा और जुड़ेगा, ये वाला, तो ये कितना है, 7 मीटर है, क्या है कि नहीं है। तो 7 मीटर को मैं 50 में जोड़ दूंगा, 50 + 7 = 57 मीटर का ये पूरा का पूरा टावर है। आंसर आ गया 57 मीटर। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाली पूरी हाइट पूछ रहा था अपन से, यहां से लेकर और नीचे तक। ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई थी 7 मीटर, इसलिए अपन ने सबसे पहले वो निकाल ली, 7 मीटर लास्ट में जोड़ दिया, 50 और 7 57, कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 और 60 वाला एंगल लगाया और कुछ भी नहीं किया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अभी देखते हैं। तो देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर स्थित है तो टावर कितना लंबा था। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, ज्यादा टाइम ही नहीं लगाएंगे। देखिए ये इसका बेस है, इसमें इतना ऊंचा तो मान लो कि ये कितना है, थोड़ा गलत बन गया ना, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, एक सेकेंड। ये देखो यहां से मैंने माना कि ये इसका आधार है और ये इतना ऊंचा क्या है, प्लेटफॉर्म है 5 मीटर ऊंचा, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, अब इसके ऊपर से कारवां स्टार्ट होगा। मैंने ये ले लिया, जड़ में घुसा हुआ है अपना टावर, इस टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एच है, ये पूछ रहा है। क्लियर है।
क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है? यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल दिया हुआ है। कितना? इसको यहां से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। 30 डिग्री दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहां 60 डिग्री हो जाएगा कि मित्रों? ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये इससे कितनी मीटर दूर है? 40√3 मीटर। तो ये 40√3 है, तो वो ऊपर वाला भी 40√3 ही होगा। ये लेकर यहां से लेकर और ये पूरा, ठीक है, ये मीटर हो गया 40√3 मीटर। अब मुझे बताइए कि 60 डिग्री के सामने कितना रेशो होता है? √3 रेशो होता है। तो √3 रेशो के सामने है 40√3, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 40। तो 30 के सामने कितना होगा? 40, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक की दूरी आ गई 40। ये 5 और जुड़ेगी। पूरा पूछ रहा है ना टावर कितना लंबा था, तो 40 + 5 = 45 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। मजा आ गया क्वेश्चन में? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े क्वेश्चन का अपन कैसे हल कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो चलिए अभी देखते हैं प्यारा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए, तो देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिल्डिंग से 50 मीटर दूर स्थित किसी टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के निचले सिरे का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले आप मुझे इतना सा बताइए कि ये टावर बड़ा है या बिल्डिंग लंबी है, मतलब टावर ऊंचा है या बिल्डिंग ऊंची है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि टावर के शीर्ष से निचले सिरे, यानी टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के निचले सिरे का अवनमन कोण, यानी कि सीधी सी बात है टावर ऊंचा होगा तभी तो नीचे देखेंगे अपन टावर से। अवनमन कोण यहां से पता चल रहा है अपन को कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि टावर ऊंचा है। भैया ठीक है, टावर तो ऊंचा है, ये लो टावर। यहां पे एक बिल्डिंग ले लो, टावर टेढ़ा बन गया है, चलो सीधा कर देते हैं टावर को। ये लो, ये टावर हो गया। और यहां पर एक घर होगा, घर की ऊंचाई थोड़ी दे रखी है, घर का कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा, ठीक है। घर का निचला सिरा, यानी कि कितनी दूरी पर है? निचला सिरा है अपना 50 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये टावर है, 50 मीटर की दूरी पर कोई घर होगा और ये इसका निचला सिरा है। निचला सिरा है, वहां से वो कह रहा है कि मैं अगर उसको देख रहा हूं ना तो मेरा अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि देखो ये इसका प्लेन ऊपर वाला प्लेन है और ये अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण बन रहा है इसका 60 डिग्री का। सही है, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब टावर के ऊपर से अपन नीचे देखेंगे इसके निचले सिरे को, तो अवनमन कोण बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां से पहले इसको हटा देता हूं, ये नीचे ले देता हूं मैं 50 मीटर। अब मुझे बात बताइए कि ये अगर 60 है तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बता दीजिए। सिंपल, सो सिंपल। क्या है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 होना ही है। ठीक है, अब 30 के सामने 50 है, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 50 है। 30 के सामने 1 रेशो होता है ना, तो एक रेशो की वैल्यू अगर 50 है, 60 के सामने कितना होता है? √3 रेशो होता है। तो क्या हो जाएगा इस टावर की ऊंचाई, यानी कि h क्या आ गई? 50√3 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? 50√3 मीटर। तो देखिए दोस्तों, अपन इस सेशन को रखेंगे यहीं तक। क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? आपको क्वेश्चन करने आ रहे हैं, थिंकिंग डेवलप हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व करते थे और क्या अब आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं सेशन को। अगले सेशन में मिलेंगे अपन, इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।